डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर गौरव, फाउंडर ऑफ यूपीएससी सुपर सिंप्लीफाइड। सो ये जीएस 1 का पेपर है, जनरल स्टडीज पेपर 1 है आपका यूपीएससी मेंस का 2023 का। ठीक है, सो कुछ चीजें बता देता हूँ। इस साल फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, मतलब 2013 से जो आज तक जो एग्जाम हुआ है, तो उसमें मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आर डब्ल्यूएच टाइप। ठीक है, कि 10 से ज्यादा क्वेश्चन, लाइक कि 10 क्वेश्चन वगैरह डब्ल्यूएच टाइप है, और जो क्रिटिकल एनालिसिस है या फिर क्रिटिकल एग्जामिनेशन वगैरह, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी लेस। फ्यू क्वेश्चंस आर देयर लाइक डिस्कस एंड ऑल। सो यहां से अगर हम देखें ऊपर ऊपर, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या लगता है, दिस पेपर लुक्स लाइक कि इजी। ठीक है, कि डब्ल्यूएच टाइप ऑफ क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 2013 के पहले इस टाइप के क्वेश्चन थे। सो पेपर में लुक इजी, बट उसके आंसर्स उतने इजी नहीं है। ठीक है, और एक चीज हुई है कि कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि उसका एनालिसिस कैसे करना है। सो एनालिसिस का मीनिंग ये नहीं है कि चैट जीपीटी से कोई भी आंसर निकाल लो, उसे पढ़ लो। ठीक है, देखो कुछ स्टूडेंट्स को ना मार्क्स आते हैं फाइनल एग्जाम जब होता है, तो लाइक कि अभी तो सभी को ऐसा लगता है कि पेपर इजी था, सभी ने लिख लिया। ठीक है, लेकिन नंबर सभी के नहीं बनते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के नंबर बनते हैं 70s में। ठीक है, 250 मार्क्स का पेपर था, किसी के 70 बनते हैं और किसी के 125 प्लस या फिर 130 वगैरह बनते हैं। ये जो डिफरेंस है ना, लगभग 50 मार्क्स का या फिर 40 मार्क्स का, ये इस तरीके से क्रिएट होता है बिकॉज किस तरीके से आप आंसर को लिख रहे हो, क्या आप आंसर की डिमांड फुलफिल कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। सिर्फ अगर किसी चैट जीपीटी से पढ़ के लिख रहे हो, या फिर कोई भी, बहुत सारे है कि आजकल तो वो एक फ्लड आ चुका है कि बहुत सारे मॉडल आंसर आ गए वनडे में। तो देखिए जिस तरीके से वो प्रीलिम्स के बाद में जो फर्स्ट डे पे ही बहुत सारे मॉडल आंसर आ जाते हैं, वो आते हैं, आंसर कीज आ जाती है, और उसमें बहुत सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि वी गेट मिसगाइडेड। इसी तरीके से इन सब मॉडल आंसर से मिसगाइड नहीं होना है। इन आंसर्स को, इसको एनालिसिस करने के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है, और दैट यू शुड गिव। ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन पे अच्छा खासा टाइम देना बहुत जरूरी है कि एग्जाम अगर क्रैक करना है। ठीक है, ये तो ऐसा है कि इनको व्यूज के लिए या फिर इंप्रेशंस, ट्विटर पे इंप्रेशंस के लिए दे आर क्रिएटिंग दोस कंटेंट, बट दैट इज ऑफ नो यूज फॉर यू। ठीक है, आपको एक्चुअल एग्जाम में अगर एग्जाम क्रैक करना है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि एग्जाम का डिमांड क्या था। कैन यू राइट ए जेनरिक आंसर एंड गेट द मार्क्स और नॉट। ठीक है, ये समझना जरूरी है। एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन यू विल रियलाइज कि किस तरीके से एक्चुअल में एग्जाम में आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। कितना है, 150 वर्ड्स में है। so, इसको मैक्सिमाइज करते हैं हम। So, यहाँ पे होप कि ये सबको विजिबल है। सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। कितना है, 150 वर्ड से 10 मार्क का क्वेश्चन है। अब फ्रैंकली इफ अगर मुझे आंसर लिखना है, आई कैन राइट दिस आंसर इन 5000 प्लस वर्ड्स। ठीक है, 5000 से ज्यादा वर्ड्स में लिख सकता हूँ या फिर उससे भी ज्यादा लिख सकता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे लिखना कितना है, 150 वर्ड्स में। देन देखिए सर कि सारे बच्चे लिखेंगे, जो भी 10,000 प्लस बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, सभी लिखेंगे इस आंसर को, क्योंकि सभी को आंसर आ रहा है। सभी ने अगर प्रीलिम्स क्रैक किया है, इसका मतलब अच्छा खासा नॉलेज तो है। बट किसी को नंबर मिलेगा 1 या फिर अंडा मिलेगा। ठीक है, समझ लो कि 1 मिलता है एफर्ट करने के लिए, और किसी को नंबर मिलेगा बहुत ज्यादा। वी डोंट नो कि कितना मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा, हाईएस्ट मार्क्स मिलेगा एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, ये डिफरेंस कहां से क्रिएट होता है, हाउ यू डील विद दिस क्वेश्चन। देन अगेन यहाँ पे क्या है, 150 वर्ड्स का लिमिट तो है ही है। देन आपको इस क्वेश्चन को सिर्फ 7 मिनट में कंप्लीट करना है, और पेज लिमिट है 2 पेजेस का। इस केस में कैसे कंप्लीट करोगे, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको डिफरेंट वेज। जो वेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, लाइक कि आपके जो ये है इंटरनेट वाले टूल्स है, वहां पे वो टूल्स ये नहीं मिलता है। सो बेसिकली देखो इसी आंसर को, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, इतने सारे पॉइंट्स अगर कवर करने हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली मेक अ चार्ट। ठीक है, ये 3 वेज बताऊंगा मैं एक ही आंसर को लिखने के लिए। द फर्स्ट वे इज दिस, कि एक चार्ट बना दो। ठीक है, और मेक अ कॉलम्स लाइक दिस, और यहां पे लिखो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ठीक है, और यहां पे लिखो डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, लिख दिया। और यहां पे लिखो फैक्टर्स लाइक हिमालयस। ठीक है, देन विंध्यास। ओके, इसके बाद में देखो थर्ड, यू कैन राइट अबाउट द रिवर्स। देन यू कैन राइट अबाउट द फोर्थ इज द कोस्टल एरियाज। ठीक है, इस तरीके से जो जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आपको याद आ रहे हैं, लाइक जो है, लाइक कि जंगल है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, या फिर एनिमल रिसोर्सेस है, सब कुछ लिख सकते हो आप।
ठीक है। और यहाँ पे लिखो कि किस तरीके से शेप किया है, लाइक कि फॉर एग्जांपल हिमालयाज है, तो हिमालयाज ने जो इन्वेजन्स थे, जो माउंटेन पासेस थे, तो माउंटेन पासेस ने वहां पे जो बाहर से आने वाले ट्रेडर्स थे तो उनको एक्सेस दिया है, सो दिस लेड टू द ट्रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। देन दिस सेम हिमालयाज एक्टेड एज अ वॉल, ठीक है, जो हिमालय था वो एक्टेड एज अ वॉल, सो दैट्स वाई क्या हुआ कि बहुत सारे इन्वेजन्स थे वो रुक गए वहां से। देन विंध्यास, विंध्यास एक्टेड एज द डिवीजन, ठीक है, साउथ और नॉर्थ में जो कल्चर में हमें डिवीजन दिखता है तो ये विंध्यास की वजह से दिखता है, ठीक है। देन रिवर्स, रिवर्स लाइक इंडस रिवर, इंडस रिवर पे पूरा सिविलाइजेशन था, इंडस रिवर हम जो दिखता है सिविलाइजेशन, यू कैन राइट अबाउट दैट हियर। देन हमें जो वैदिक सिविलाइजेशन दिखता है वो गंगाज और यमुनाज में दिखता है, सो देन अगेन दिस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रिवर, ओके। देन यू कैन राइट अबाउट द कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज में आप क्या क्या लिख सकते हो, लाइक दिस स्टेट्स लाइक पांड्याज है, देन चोलाज है, इनका जो ट्रेड चलता था दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोस्टल, कोस्टल लोकेशन था, पोर्ट्स थे, ठीक है। देन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म आउटसाइड इंडिया, ये भी थ्रू दिस पोर्ट्स ओनली हुआ है, ठीक है। यू कैन राइट अबाउट एन नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइक दिस, और चार्ट में लिखोगे तो क्या होगा, चार्ट में आप जब लिखते हो देन यू कैन राइट मोर पॉइंट्स, ठीक है, आपको पॉइंट्स लिखना है, एग्जामिनर को तो समझ जाएगा अगर आप इफ यू आर राइटिंग अबाउट जस्ट पांड्याज और चोलास के बारे में आप लिख रहे हो, थोड़ा रेफरेंस दे रहे हो, देन आल्सो ही विल अंडरस्टैंड। दिस इज द वन वे, ठीक है। अनदर वे क्या है, ये तो पहला टेक्निक है, सेकंड टेक्निक क्या है, सेकंड इसमें भी आप फिर से चार्ट ही बना सकते हो, यू कैन राइट मेक अ चार्ट और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, देन चाल्कोलिथिक, देन लिखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, उसके बाद में आप मौर्याज और ये जो है दैट पोस्ट मॉडर्न पीरियड और ये सारा, उसके बाद में लिखो कि ज्योग्राफी ने कैसे रोल प्ले किया है, लाइक कि इफ यू आर सीइंग द पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड में या आप लिख सकते हो अबाउट द भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका में जो केव्स डेवलप हुई है वो पर्टिकुलरली वहीं पे क्यों हुई है, ओके। देन यू विल सी दैट नर्मदा रिवर के पास ही क्यों हुआ है, यू कैन राइट अबाउट दैट। देन यू कैन राइट अबाउट दिस अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्रिएशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटल्ड नियर द इंडस रिवर्स एंड द ट्राइब्यूटरीज, बिकॉज वहां पे आपको रिवर दिखती है। देन इंडस वैली का डिक्लाइन जो हुआ है, सो फ्यू हिस्टोरियंस क्लेम दैट इट इज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, देन अगेन geographical factor, then few historians claim that it was destroyed due to the flooding, ठीक है, जो फ्लड्स हुए तो उसकी वजह से हुआ है, ओके। यू कैन मेंशन दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही आपको 150 वर्ड्स का क्वेश्चन ये हो जाएगा। देन इफ यू कम हियर वैदिक सोसाइटी, ठीक है, अब यहाँ पे यू कैन मेंशन अबाउट गंगा एंड यमुना का क्या रोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन यू कैन मेंशन अबाउट दिस वैदिक सोसाइटी का स्प्रेड किस तरीके से हुआ है। देन जनपदास, जनपदास का रोल, देन जनपदास में अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मगध वाला जो जनपद था इसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज जो मिनरल्स थे वो की रोल प्ले किया है, जो आयन ने रोल की रोल प्ले किया है, इट्स सक्सेस, ठीक है, ज्योग्राफिकल फैक्टर है। देन यू कैन मेंशन अबाउट दिस फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, जो वुडन ये था, हम राजगृह का जो दिखते हैं रेफरेंस देखते हैं दैट यू कैन कनेक्ट विद द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। देन यू कैन कनेक्ट विद द दिस थिंग कि एलिफेंट्स जो थे, ठीक है, जो ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे एलिफेंट्स है, देन अगेन यू कैन कनेक्ट विद द ज्योग्राफी, ओके। यहाँ पे देखो मौर्य के बाद में पोस्ट मौर्य, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमें गांधारा और ये दिखता है, अमरावती स्कूल और ये सारी चीजें दिखती है। यू कैन कनेक्ट विद द ज्योग्राफी कि यहाँ पे वो जो पर्टिकुलर ये है रेड सैंडस्टोन ही क्यों यूज किया गया है या फिर ब्लू सैंडस्टोन ही क्यों यूज किया गया है, यू कैन मेंशन अबाउट दैट, ठीक है। देन आफ्टर द पोस्ट मॉडर्न आप देखते हो कि यहाँ पे गुप्तास का राइज है, गुप्तास के राइज में भी आप यू कैन शो कि किस तरीके से इट प्लेड द की रोल इन ज्योग्राफिकल की रोल, ओके। देन यू कैन सी द हर्षा, हर्षा के पीरियड में यू कैन मेंशन कि हुना इन्वेजन हुए थे। दिस हुना इन्वेजन्स हैपेंड थ्रू दिस जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां से आए थे, ओके। अगेन माउंटेन पासेस प्लेड द की रोल, यू कैन मेंशन अबाउट ऑल दिस, ठीक है। दिस इज द सेकंड वे, अब तक हमने देखा है सेकंड वे। अब बताता हूं मैं थर्ड वे। ये थर्ड वे कब है कि जहां पे आपको बहुत लिमिटेड टाइम है कि लास्ट के समझ लो कि 3-4 मिनट बाकी है और यही आंसर आपको लिखना है, ठीक है। और इस केस में आपको हाईएस्ट मार्क्स तो नहीं मिल सकते लेकिन डिसेंट मार्क्स मिल सकते हैं। क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मैप ड्रॉ कर लो, ठीक है, इंडिया का मैप ड्रॉ कर लो। यहाँ पे आप यू कैन शो दिस हिमालयन स्टेट्स एंड यू कैन शो कि किस तरीके से हिमालयस प्लेड द की रोल। देन यू कैन शो हियर थार डेजर्ट कि हाउ थार डेजर्ट प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम द इन्वेडर्स, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आप दिखा सकते हो लाइक जियोग्राफी एंड ऑल, यहाँ पे बता सकते हो वो जो ये था पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेन सी एंड ऑल, वहां पे जो रेफरेंसेस आपको मिले हैं यू कैन मेंशन अबाउट दैट। देन यू कैन शो हियर
कि किस तरीके से महाजन पदार्थ का ग्रोथ हुआ है 16 महाजन पदार्थ का, और किस तरीके से ज्योग्राफी में रोल प्ले किया है। जल्दी जल्दी से यहाँ पे पॉइंट लिख दो, ठीक है, टाइम पीरियड लिखो, ये लिखो, देन यू कैन शो हियर पांड्याज और चोलास का जो किंगडम है और वो किस तरीके से रोल। तो ये वाला मेथड है उनके लिए जिनके पास बहुत कम टाइम है, ठीक है। लास्ट में अगर समझ लो कि 15 मार्क का क्वेश्चन भी लिख दिए, सारे लिख दिए, और लास्ट में सिर्फ 5 मिनट्स या फिर 4 मिनट्स बाकी है और इस तरीके का आंसर लिखना है, यू कैन राइट दिस, ठीक है। सो बेसिक पॉइंट ये है कि आप जो सोच रहे हो कि चैट जीपीटी से पढ़े हुए आंसर से आप समझ जाओगे एनालिसिस कैसा है वगैरह वगैरह, दिस विल नॉट वर्क इन दिस एग्जाम। दिस एग्जाम इज मोर अबाउट द ह्यूमंस, ठीक है। ये ह्यूमन माइंड का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस can be a smart, but humans are more smarter than it, okay, so work on that, ठीक। this is just one explanation, मैं और भी explanation लेके आऊंगा, but it takes a time, instantly नहीं होती चीजें, पेशेंस लगता है। अगर आप जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करोगे तो फिर एग्जाम भी नहीं निकलेगा। so that's all about this question. I will just post soon post more answers too, so thank you and all the best.